हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बचपन से ही हम टीवी पर कार्टून्स और शक्तिमान जैसे सीरियल्स देखते हुए बड़े हुए हैं, जिसके लिए हमें अपने पेरेंट्स से डांट भी बहुत मिलती थी, क्योंकि उस वक्त ना तो हमारे पास स्मार्टफोन्स थे और ना ही कंप्यूटर्स। हमारे एंटरटेनमेंट का जरिया केवल कार्टून्स ही था, जिसे देखने के लिए हम पागलों की तरह जिद करते थे और बदले में माता पिता से खूब डांट भी मिलती थी। जितने भी तरह के कार्टून्स और इंडियन टीवी सीरियल्स जो बच्चों के लिए बनाए जाते आ रहे हैं, वो सभी एनिमेशंस की मदद से बनाए जाते हैं। आज भी कई सारे कार्टून्स जैसे छोटा भीम, लिटिल कृष्णा, बाल गणेश इत्यादि सभी में एनिमेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इन एनिमेशंस को बच्चों से लेकर बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। बाहुबली, रोबोट और अवतार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी मजेदार एनिमेशन द्वारा बनाई गई हैं, जो लोगों को काफी पसंद आई हैं। लोगों में एनिमेशन के प्रति इतनी उत्सुकता देखने के कारण एनिमेशन के कामों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए एनिमेशन का क्षेत्र एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है उन सभी छात्रों के लिए जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एनिमेशन क्या है और इसमें अपना करियर कैसे बनाना है, इन चीजों के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन इन सबसे पहले मैं आप सभी का हमारे इस चैनल क्विक सपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए सबसे पहले जानते हैं एनिमेशन क्या है। एनिमेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कोई भी ऐसा कैरेक्टर या इमेज ऑब्जेक्ट जो वास्तव में हिल नहीं सकता हो, उसे बोलता हुआ या मूवमेंट करता हुआ दिखाया जाता है। इसमें बहुत सारे इमेज ऑब्जेक्ट्स को एनर्जी और इमोशन देकर उसमें मूवमेंट करवाई जाती है, जिससे कि वो स्क्रीन पर मूव करता हुआ दिखाई देता है। एनिमेशन को बनाने के लिए बहुत सी इमेज का उपयोग किया जाता है, जिनमें अलग अलग प्रतिक्रिया वाली इमेज होती है और इन्हें तेज गति से चलाया जाता है, जिससे ये मूव करती हुई दिखाई देती है। इसमें रुकी हुई इमेज को इस प्रकार से उपयोग और संचालित किया जाता है जिससे इसके मूवमेंट होने का भ्रम देखने वाले के दिमाग में पैदा होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट्स में मोशन का भ्रम पैदा करने के लिए उन इमेजेस को जल्दी जल्दी डिस्प्ले किया जाता है और ये इमेजेस लगभग एक जैसे ही दिखते हैं और उनमें कम अंतर होता है। इसीलिए जब उनमें मूवमेंट्स होता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि उसमें उपयोग किए गए इमेजेस एक नहीं बल्कि अलग अलग हैं। जब लगातार हम इन रुके हुए इमेजेस को एक सीक्वेंस में देखेंगे, तब हमें वो एक वीडियो एनिमेशन की तरह लगता है, जिसमें कैरेक्टर्स या ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं। और अब एनिमेशन केवल टीवी की दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि कई सारे अन्य क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे गेम्स, मूवीज, एड्स, न्यूज, प्रिंटिंग, वेब डिजाइनिंग आदि क्षेत्रों में एनिमेशन का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी ही बहुत सी फिल्में हैं जो या तो पूरी की पूरी एनिमेशन से बनाई गई हैं, या उनमें कुछ सीन में एनिमेशन का उपयोग किया गया है, जैसे कुंग फू पांडा, एंग्री बर्ड्स, टॉय स्टोरी, क्रिश, स्पाइडरमैन, एवेंजर्स इत्यादि। इन सभी एनिमेशन वाली मूवी को सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी बहुत पसंद करते हैं, जिससे मूवी इंडस्ट्री में एनिमेटेड मूवीज और कार्टून्स की मांग बढ़ी हुई है। एनिमेशन भी बहुत से अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ के नाम हैं ट्रेडिशनल एनिमेशन, सेल और हैंड ड्रॉन, स्टॉप मोशन एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स, कंप्यूटर एनिमेशन। पुराने समय में एनिमेशन तैयार करने के लिए इमेजेस और कैरेक्टर्स को ट्रांसपेरेंट शीट में हैंड ड्रॉइंग्स द्वारा बनाया जाता था। इस प्रक्रिया में बहुत सारे पिक्चर्स को बनाया जाता था। आज के समय में ट्रेडिशनल एनिमेशन का इस्तेमाल सिर्फ कार्टून्स बनाने के लिए किया जाता है। आधुनिक युग में कंप्यूटर एनिमेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है, जिसमें मुख्य रूप से 3 चीजें शामिल हैं: 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन और VFX। आजकल कंप्यूटर एनिमेशन का इस्तेमाल सारे एनिमेटेड मूवीज और गेम्स में किया जाता है। और दोस्तों, अब हम जानेंगे एनिमेटर कौन होता है। जो व्यक्ति एनिमेशन को क्रिएट करता है उसे एनिमेटर कहते हैं। एक एनिमेटर बहुत सारी इमेजेस को कैप्चर करता है और उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार एक सीक्वेंस में इन इमेजेस को एनिमेट कर वीडियो या जिफ फाइल बनाता है। एनिमेटर का काम क्रिएटिविटी से भरा हुआ होता है, जहां पर एक व्यक्ति में विजुअलाइज करने की काबिलियत होनी चाहिए, जो प्लेन इमेजेस को भी ड्रामेटिक मोशन में तब्दील कर सकता है। एनिमेशन को तैयार करने के लिए कंप्यूटर टूल्स की जरूरत होती है, इसीलिए कंप्यूटर से जुड़ी सारी चीजों और सॉफ्टवेयर के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। इसकी मदद से फिल्म्स, टेलीविजन कार्टून्स, एडवर्टीजमेंट्स, कंप्यूटर गेम्स, वेबसाइट एनिमेशन और म्यूजिक वीडियोस भी बनाए जाते हैं। और दोस्तों, अब जानेंगे कि एनिमेटर बनने के लिए कौन से कोर्स करने होते हैं। एनिमेटर बनने के लिए या एनिमेशन के बारे में सब कुछ जानने के लिए एनिमेशन का कोर्स करना होता है।
एनिमेशन कोर्सेज उन कोर्सेज को कहा जाता है जिसमें छात्रों को एनिमेशन से संबंधित सभी जानकारी प्रदान की जाती है। इसके साथ उन्हें एनिमेशन सॉफ्टवेयर के साथ परिचित कराया जाता है, जिससे उन्हें एनिमेशन के डिजाइन बनाने में सुविधा हो। वैसे तो एनिमेशन सीखने के लिए 2 प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध हैं। एक है डिग्री कोर्स और दूसरा है डिप्लोमा कोर्स। ये दोनों ही कोर्सेज गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस द्वारा प्रदान कराई जाती हैं। डिप्लोमा कोर्स 1 साल का होता है और डिग्री कोर्स 3 साल का होता है। डिप्लोमा कोर्स करके आप एनिमेशन की बेसिक चीजें सीख पाएंगे, लेकिन डिग्री कोर्स में आप एनिमेशन के एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाएंगे, जिससे आप अलग अलग फील्ड में जॉब पाने के काबिल बन पाएंगे। इसके अलावा कुछ छोटे शॉर्ट टर्म के सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस द्वारा कराए जाते हैं, ताकि आप अपनी स्किल को और भी बेहतर बना सकते हैं। इन प्रोग्राम्स में विजुअल इफेक्ट्स, स्पेशलाइजेशन, डिजिटल कंपोस्टिंग, वीडियो एडिटिंग और भी बहुत कुछ सिखाया जाता है। एनिमेशन कोर्स की फीस सभी कॉलेजों में अलग अलग होती है, लेकिन इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। करीब 1.5 से 2 लाख तक का खर्चा लग जाता है। और दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एनिमेशन के क्षेत्र में अपना करियर कैसे बनाएं। अगर किसी व्यक्ति को एनिमेशन की फील्ड में अपना करियर बनाना है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में सारा काम क्रिएटिविटी का होता है। एक परफेक्ट एनिमेटर बनने के लिए हार्ड वर्क, विजुअलाइजिंग एबिलिटी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की खूबियां होनी चाहिए। एनिमेशन आज के समय में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसमें नाम, पैसा, करियर वो सब कुछ है जो आज का युवा चाहता है। यूं तो इस फील्ड में करियर बनाने के लिए किसी खास योग्यता की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर नौकरी के लिए आपको एनिमेशन में डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स करना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको पेंटिंग और ड्राइंग में भी रुचि होनी चाहिए। साथ ही इसमें कई तरह की तकनीकी जानकारियों की जरूरत भी होती है, जैसे स्क्रिप्टिंग, लाइव ड्राइंग, मॉड्यूल एनिमेशन आदि। जैसे जैसे एनिमेशन की डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे एनिमेटर्स के लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं और उन्हें कई तरह के प्रोफेशन में काम मिल रहा है, जैसे ग्राफिक डिजाइनर, मल्टीमीडिया डेवलपर, गेम डेवलपर, कैरेक्टर डिजाइनर, की फ्रेम एनिमेटर इत्यादि। और दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एनिमेशन का कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि एनिमेशन का कोर्स 2 प्रकार से किया जाता है, एक डिग्री और दूसरा है डिप्लोमा। डिग्री कोर्स करने के लिए एक छात्र को 12वीं की पढ़ाई पूरी करनी आवश्यक है और उसमें 45% से ज्यादा स्कोर रखना भी जरूरी है। भारत के कुछ कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। डिग्री के कोर्सेज में बहुत सारे कोर्स चुनने के लिए ऑप्शन मिलेंगे, जैसे बीएससी एनिमेशन, एमएससी मल्टीमीडिया, एमएससी एनिमेशन, बीए एनिमेशन आदि, जिन्हें आप अपनी इच्छा अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए छात्र का 10वीं पास होना आवश्यक है और इसमें भी 45% से ज्यादा स्कोर रखने होते हैं। आगे अगर और पढ़ाई करनी है तो आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। इन दोनों ही डिग्री के लिए एक छात्र के पास ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। भारत में पीएचडी की डिग्री के लिए आईआईटी बॉम्बे द्वारा ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन CEED एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, ताकि भारत में स्थित आईआईटीज और आईआईएस में एनिमेशन की पढ़ाई के लिए दाखिला मिल सके। वैसे तो भारत में बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो एनिमेशन में कई तरह के कोर्सेज ऑफर करते हैं। उनके नाम हैं अरीना मल्टीमीडिया दिल्ली, अरीना मल्टीमीडिया मुंबई, अरीना मल्टीमीडिया बेंगलुरु, अरीना मल्टीमीडिया नोएडा, ग्लोबल स्कूल ऑफ एनिमेशन न्यू दिल्ली, ग्लोबल स्कूल ऑफ एनिमेशन चेन्नई, माया एकेडमी ऑफ एडवांस्ड सिनेमैटिक्स मुंबई, इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर IIT मुंबई, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नोएडा। दोस्तों, अब हम जानेंगे एनिमेशन के क्षेत्र में करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या है। क्रिएटिव लोगों के लिए इस फील्ड में बहुत से अवसर हैं। एनिमेशन में ग्रेजुएट, डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेने के बाद आपको बहुत सारी जगहों पर क्रिएटिव टीम का हिस्सा बनकर काम करने का मौका मिलेगा, जैसे टेलीविजन चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेस, मल्टीमीडिया एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, वेब डिजाइनिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग फर्म्स, मोबाइल एप्लीकेशन फर्म्स और गेमिंग कंपनीज। इन जगहों पर अच्छी सैलरी पैकेज के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। एक अनुमान के अनुसार देश में फिलहाल 300 से ज्यादा एनिमेशन स्टूडियोज हैं, जिनके पास हर समय विदेशी प्रोजेक्ट्स रहते हैं। एनिमेशन अब फिल्मों में ही नहीं बल्कि बिजनेस, सेल्स, इंजीनियरिंग, शिक्षा और विज्ञापन के क्षेत्र का अहम हिस्सा बन गया है। फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, मेडिकल और इंश्योरेंस कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंटेशन के लिए एनिमेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इस फील्ड में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आपको इस वीडियो से एनिमेशन क्या है और इस क्षेत्र में अपना करियर कैसे बनाना है, इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारी वीडियोस के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, एक नई वीडियो के साथ में आपसे फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।